आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो देश के लाखों नौजवानों के सीने में आग बनकर जल रही है। यह तस्वीर है दिल्ली की सड़कों की। यहाँ एसएससी के खिलाफ गूंज रही नौजवानों की आवाज। हाँ, वही एसएससी जो कहता है मेरिट से भर्ती होगी, पारदर्शिता से भर्ती होगी, लेकिन असलियत ये है कि भर्ती का नाम है लेकिन भर्ती नहीं। परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है तो कट जाता है तो कोर्ट में अटक जाता है और आखिर में अटक कर नौजवानों का पूरा भविष्य लटक जाता है। ये मजाक नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के धूप में तपते रास्तों पर हजारों की संख्या में छात्राएं खड़े हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां हैं। एसएससी की धोखाधड़ी बंद करो। हम रोजगार नहीं भीख मांग रहे हैं। कागजी भर्ती नहीं चाहिए, असली नौकरी चाहिए। इन नारों में गुस्सा भी है, लाचारी भी है और सबसे ज्यादा है इस सिस्टम से टूटता हुआ भरोसा। अब जरा आप सोचिए, एक बच्चा गांव से पढ़ाई करने आता है, दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों में किराए का कमरा लेता है, कोचिंग करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, किताबों की ढेर में अपना सपना झोंक देता है। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पेपर लीक हो जाता है। कोई बताओ भाई, ये पेपर बार बार लीक कैसे हो जाता है? ये सिस्टम बच्चों की मेहनत से फेल क्यों करता है? क्या नौजवानों का सपना सिर्फ कोचिंग वालों और माफियाओं की कमाई का जरिया बन गया है? लेकिन आज कोचिंग वाले भी परेशान हैं, मास्टर भी यानी शिक्षक भी उन्हीं सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो बच्चों के साथ उनके साथ लाठियां बरती जा रही हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ एसएससी से नहीं है, सवाल सरकार से भी है। क्यों? क्योंकि एसएससी की परीक्षा हो या रेलवे की या फिर किसी और डेवलपमेंट की, हर जगह वही कहानी है। फॉर्म भरने में हजारों रुपए खर्च, एडमिट कार्ड आने का इंतजार करो। परीक्षा देने जाओ तो सेंटर घर से 500 किलोमीटर दूर मिलता है। परीक्षा दो, फिर महीने तक रिजल्ट का इंतजार करो। रिजल्ट आए तो कोर्ट में केस अटक जाता है और फिर भर्ती रद्द हो जाती है। क्या ये बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं है? सरकार बताना, जब करोड़ों युवा सड़क पर हैं तो आखिर जवाबदेही किसकी होगी? क्यों उनके सालों की मेहनत बर्बाद की जा रही है? चलिए आपको एक आवाज सुनाते हैं। ये आवाज है ऐसे छात्रों की जो पिछले 6 वर्ष से तैयारी कर रहा है। वो कहता है कि सर, मेरी उम्र निकल रही है, घर वाले कर्ज में डूब गए हैं। मैंने सोचा था नौकरी मिलेगी तो परिवार संभाल लूंगा, लेकिन यहाँ तो नौकरी का रिजल्ट ही नहीं आता। मैं हार मानकर गाँव लौट जाऊंगा, उसी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाऊंगा। सोचिए दोस्तों, ये नौजवान भारत का भविष्य है, लेकिन जब उसका भविष्य ही उधार में अटक जाए तो देश का भविष्य कौन संभालेगा? दिल्ली के इन रास्तों पर सिर्फ बेरोजगार नहीं खड़े हैं, यहाँ खड़ा है देश का गुस्सा, देश की उम्मीद और देश की मजबूरी। नारे लग रहे हैं, रोजगार दो, इंसाफ दो, एसएससी सुधार दो या हटा दो। लेकिन सरकार और एसएससी दफ्तरों में सन्नाटा है। मंत्री जी ट्वीट करेंगे तो सिर्फ तस्वीरें पोस्ट करने के लिए। एसएससी का ऑफिशियल नोटिस आएगा तो सिर्फ अगली परीक्षा की तारीख बताने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है नौजवान गुस्से में है। आएगा, नारा लगाएगा, थोड़ा बहुत हंगामा करेगा और फिर लाठियां खाकर वापस घर चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक नौजवान इस अपमान को झेलेगा? कब तक उसकी मेहनत यूं ही लूटती रहेगी? और यहाँ मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। पत्रकार के तौर पर मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर नौजवान पढ़ाई छोड़कर सड़क पर बैठ गया है तो जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार सिर्फ चुनाव के समय रोजगार देंगे का जुमला देती है और बाद में भूल जाती है? अगर एसएससी जैसे बड़े संस्थान में पारदर्शिता नहीं है तो बच्चों को भरोसा कहाँ मिलेगा? नौजवान अगर नौकरी की मांग करेगा तो क्या उससे देशद्रोही कह दिया जाएगा? मैं जानता हूँ ये सवाल चुभता है, लेकिन जब तक ये सवाल नहीं पूछेंगे इस देश की नौजवानी यूं ही बर्बाद होती रहेगी। दिल्ली के इन विरोध प्रदर्शनों को देखकर साफ है इस सिस्टम में गहरी बीमारी है। लेकिन सत्ता की चुप्पी देखिए, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे, ना ही एसएससी चेयरमैन सामने आकर छात्रों से बात कर रहे। छात्रों को लाठियां मारकर उनके घर खदेड़ दिया जा रहा है, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश नहीं की जाती। क्या प्रधानमंत्री तक ये आवाज नहीं पहुंच सकती? देश के कुत्तों की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती है क्या? कुत्तों से बदतर हो चुकी है। थोड़ा सा चुभेगा, लोगों को चुभेगा कि मैं थोड़ा सा अपमान बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या देश की 16 दिनों के अंदर कुत्तों की जो दिल्ली में बात आई, वो बातें अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती है, वो फैसला बदल सकता है, तो क्या ये एसएससी की तैयारी जो है, एसएससी का जो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या ये प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, जब नौजवान सोशल मीडिया पर एसएससी स्कैम ट्रेंड करता है तो मंत्रालय नोटिस लेता है, लेकिन क्या नौजवानों की जिंदगी ट्विटर के ट्रेंड पर टिकी है? क्या ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने युवाओं को सही भविष्य दें?
आज की ये तस्वीरें मुझे डराती हैं। ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि हर उस छात्र की है जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से लड़ रहा है। कुछ दिन पहले बिहार में रेलवे की भर्ती में भी यही हुआ था। पेपर लीक, परीक्षा रद्द और फिर छात्र सड़क पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह हालात एक जैसे हैं। लगता है जैसे इस देश का भविष्य कॉपी पेस्ट सिस्टम पर चल रहा है। पेपर लीक करो, रिजल्ट रोको, कोर्ट में लटकाओ और नौजवानों का मजाक उड़ाओ। छात्रों की मांग कोई आसमान से तारे तोड़ने जैसी नहीं है। वे बस ये चाहते हैं कि परीक्षा समय पर हो, परीक्षा ठीक से हो, हमारे जो इक्विपमेंट दिए जाते हैं वो ठीक से काम करे, पेपर लीक ना हो, रिजल्ट समय पर आए, भर्ती कोड और फाइलों में ना अटके, और सबसे बड़ी बात पारदर्शिता हो। क्या ये मान गलत है? क्या देश में नौकरी मांगना गुनाह हो गया है? आज का ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या एसएससी का मुद्दा नहीं है। ये देश के सबसे बड़ी समस्या का आईना है, बेरोजगारी। एक तरफ नेताओं की रैलियों में करोड़ों फूंक दिए जाते हैं, लेकिन नौजवानों के रोजगार देने के लिए बजट में बहाने मिलते हैं। अगर नौजवान सड़क पर है, अगर छात्र गुस्से में है, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि देश का असली दमखम उसके युवा हैं। आज वक्त है सरकार को आईना दिखाने का, आज वक्त है नौजवानों की आवाज बनने का, आज वक्त है छात्रों की आवाज बनने का, और आज वक्त है ये कहने का, नौकरी दो वरना गद्दी छोड़ दो, क्योंकि बस पेट खाली होगा। जब सपने टूटेंगे तो सिर्फ नारे नहीं लगेंगे, फिर पूरा देश खड़ा होगा और उस दिन सत्ता की नींद टूट जाएगी।